हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अनुप्रीता मिश्रा। आप अनुप्रीता मिश्रा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के चैनल पर डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के डिफरेंट टॉपिक्स के प्रॉब्लम सॉल्व करना समझ रहे हैं। लास्ट वीडियो में मैंने ओम्स लॉ लिया था, उसमें मैंने 3 छोटे छोटे क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आगे भी मुझे बहुत अच्छे ओम्स लॉ पर क्वेश्चंस मिलेंगे तो मैं उन्हें भी सॉल्व करूँगी। आज मैं क्वेश्चन सॉल्व करने जा रही हूँ सर्किट रिडक्शन पर, और साथ में वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन लॉ पर भी क्वेश्चन सॉल्व करूँगी। तो चलिए एक के बाद एक हम समझते हैं। ये एक सर्किट लिया है जो कि दिखने में बहुत बड़ा दिख रहा है, पर इस सर्किट को मैं सर्किट रिडक्शन से सॉल्व करूंगी और ये आई करंट की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करूंगी। इस क्वेश्चन के स्टेटमेंट को मैंने बहुत ही शॉर्ट में लिखा है, आई इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, मतलब मुझे आई की वैल्यू फाइंड करनी है। सर्किट रिडक्शन मतलब इस सर्किट को हम छोटा करते करते सोर्स तक ले आएंगे और अल्टीमेटली फिर हमारे पास एक एनर्जी सोर्स मतलब वोल्टेज सोर्स रहेगा और 1 या 2 रेजिस्टेंस बचेंगे, तो हम आसानी से इस वोल्टेज सोर्स से डिलीवर होने वाला करंट पता कर लेंगे। अगर यहाँ पर कहीं सोर्स लगा होता तो मैं सर्किट रिडक्शन नहीं अप्लाई कर सकती थी। तो चलिए इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो ये दोनों मुझे पैरेलल में दिख रहे हैं और ये दोनों मुझे पैरेलल में दिख रहे हैं, तो यहाँ पे मैं रेजिस्टेंस का पैरेलल रेजिस्टेंसेस की वजह से जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो फाइंड आउट करके सर्किट को छोटा कर लूँगी। मतलब इन दोनों की वजह से ये फाइंड आउट करूँगी और इन दोनों की वजह से ये फाइंड आउट करके सर्किट को छोटा कर लूँगी। सर्किट रिडक्शन में हम सीरीज रेजिस्टेंसेस को ऐड ऑन करते हैं और पैरेलल रेजिस्टेंस का जो कॉम्बिनेशन क्रिएट होता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का वो ये वाला होता है। मतलब दोनों पैरेलल रेजिस्टेंस का मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन में दोनों पैरेलल रेजिस्टेंस के मैग्नीट्यूड का एडिशन। तो इसको अगर हम फॉलो करते हैं तो 10 और 10 दोनों पैरेलल में होने की वजह से नेट मुझे 5 मिलेगा, तो वो मैंने यहाँ लिख लिया है। और 20 और 20 पैरेलल होने की वजह से नेट मुझे 10 मिलेगा। आप इसके थ्रू सॉल्व करके देखिएगा। 10 इंटू 10 अपॉन 20 करेंगे तो ये आपको 5 देगा मैग्नीट्यूड। ऐसे ही 20 इंटू 20 अपॉन 20 प्लस 20 करेंगे तो इसकी वजह से आपको मैग्नीट्यूड कितना मिलेगा 10। तो अब ये बड़ा सर्किट मेरे लिए छोटा हो गया। ये दोनों मुझे सीरीज में दिख रहे हैं, तो इन दोनों की वजह से 10 प्लस 20 करके 30 मैंने यहाँ पर इनका इक्विवेलेंट लिख लिया है। तो अब सर्किट मेरा थोड़ा और छोटा हो गया। इस सर्किट में मुझे 30 और 40 कैसे दिख रहे हैं पैरेलल में, तो सेम फॉर्मूला मैं यहाँ पर अप्लाई करूँगी। 30 इंटू 40 अपॉन 30 प्लस 40 करूँगी तो ये मुझे दे देगा 30 इंटू 40 अपॉन 30 प्लस 40 इन्हें 70, तो ये हो जाएगा 120 डिवाइडेड बाय 7, इन्हें 17.14 ओम्स हो जाएगा। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो होगा वो 17.14 होगा। तो देखिए ये सर्किट और छोटा हो गया। 60 वोल्ट्स जो है वो ये बैटरी और उसके साथ 5 सीरीज़ में ओम्स और साथ में 17.14 भी सीरीज़ में आ गया। अब ये छोटा सा सर्किट हो गया। इसमें इस 60 वोल्ट्स की बैटरी से डिलीवर होने वाला करंट आई जो होगा वो वोल्टेज 60 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट, और ये दोनों सीरीज़ में रेजिस्टेंस होने की वजह से इन दोनों का एडिशन हो जाएगा। तो 60 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 17.14 ये टोटल करंट का मैग्नीट्यूड होगा। और इसको सॉल्व करने पर वो 2.71 एम्पियर्स ये आएगा। तो इस तरीके से आप करंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। बेटा सर्किट भले ही कितना भी आसान हो, सम सॉल्व करना कितना भी आसान हो, पर आप जब तक स्पीड से और क्विक डिसीजन लेकर नहीं सर्किट को सॉल्व करेंगे तो आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पीछे रह जाएंगे मार्क्स लाने में। इसलिए बेटर है कि आप जितने नंबर ऑफ छोटे छोटे सर्किट्स को भी सॉल्व करेंगे उतनी स्पीड आपकी बढ़ेगी। तो इस तरीके से इस सर्किट को सॉल्व करके मुझे आंसर 2.71 एम्पियर्स मिल गया है। अब ये नेक्स्ट फिर छोटा सा सर्किट है, पर यहाँ पर मैं वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन लगाऊंगी। यहाँ पर मुझे V1 और V2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी क्वेश्चन नंबर 2 में। अब ये 20 वोल्ट्स की जो बैटरी है यही वोल्टेज दोनों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा, और ये दोनों रेजिस्टेंसेस सीरीज़ में लगे होने की वजह से इन दोनों के बीच में सीरीज़ रेजिस्टेंसेस के बीच में वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है वो फॉर्मूला मैं लिख देती हूँ। अगर V1 की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है तो V1 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए टोटल वोल्टेज जो दोनों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है वो 20 है। 20 का ही कुछ पोर्शन यहाँ पे मिलेगा और कुछ प्रोपोर्शन मुझे बाकी का यहाँ मिलेगा। तो V1 कितना होगा ये फाइंड आउट करना है। तो टोटल वोल्टेज जो दोनों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है वो इनटू जिसके अक्रॉस मुझे V1 निकालना है, तो मुझे 2 के अक्रॉस V1 निकालना है, तो मैंने मल्टीप्लिकेशन में 2 लिख लिया। जो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है 20 इंटू जिसके अक्रॉस निकालना है वो रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय सभी रेजिस्टेंसेस का एडिशन, ऐसे करके मुझे
2 के अक्रॉस का वोल्टेज मिल जाएगा आउट ऑफ 20, मतलब 20 का कितना प्रोपोर्शन V1 के अक्रॉस, ये सॉरी 20 का कितना प्रोपोर्शन 2 के अक्रॉस आएगा। तो इस तरीके से, और इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये 8 वोल्ट्स आएगा। इसी तरीके से 3 ओम्स के अक्रॉस का वोल्टेज V2 पता करना है, तो V2 इज इक्वल टू टोटल वोल्टेज जो डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है 20 इंटू 3 के अक्रॉस का है ये V2, इसलिए इंटू 3 डिवाइडेड बाय सम ऑफ 2 रेजिस्टेंसेस, तो ये 2 डिवाइडेड बाय 3 ऐसे करके 12 वोल्ट्स ये आ गया। अगर 3 रेजिस्टेंसेस होते, 2 नहीं होते, तब भी हम वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे ही निकालते। एक रेजिस्टेंस यहाँ होता, उसके अक्रॉस का भी वोल्टेज V3 होता, तो V3 का मैग्नीट्यूड मैं कैसे निकालती, इसकी वैल्यू अगर R3 होती, R3 के अक्रॉस का वोल्टेज V3 निकालती, तो वो कैसे निकालती, V3 टोटल वोल्टेज जो डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है 20 वोल्ट्स इंटू R3 के अक्रॉस का चाहिए वो डिवाइडेड बाय R3 प्लस 2 प्लस 3 ऐसे करके हम V3 के अक्रॉस का भी वोल्टेज निकालते हैं। हाँ, जब ये तीनों रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड होंगे तो ये डिनोमिनेटर में भी कितना आ जाएगा R3, यहाँ पर भी कितना आ जाएगा R3 और यहाँ पर भी कितना आ जाएगा R3, ऐसे सारे रेजिस्टेंसेस का एडिशन डिनोमिनेटर में लेकर हम वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन अमंग्स सीरीज रेजिस्टेंसेस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो है बहुत आसान, बस याद रखिए कि एट द टाइम ऑफ सॉल्विंग आपको क्विक समझ में आ जाए कि इसको कैसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट एक और सर्किट मैंने लिया है जिसमें 2 वोल्टेज सोर्सेस है और 2 रेजिस्टेंसेस है। यहाँ पर भी मुझे V1 और V2 इन दोनों रेजिस्टेंसेस के अक्रॉस का वोल्टेज फाइंड आउट करना है। अब यहाँ तो एक वोल्टेज सोर्स था, अब यहाँ पर 2 वोल्टेज सोर्सेस है। तो सबसे पहले तो इस सर्किट का मुझे नेट वोल्टेज फाइंड आउट करना पड़ेगा। अगर मुझे वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन वाले फॉर्मूला से, इस फॉर्मूला से मुझे चलना है तो मुझे इस सर्किट का नेट वोल्टेज निकालना पड़ेगा। और नेट वोल्टेज इसलिए निकालना पड़ेगा क्योंकि सबके सब सीरीज में, अगर कुछ और कॉम्प्लिकेटेड सर्किट होता ना तो मैं नहीं निकाल पाती। यहाँ पर मुझे ये जो 8 वोल्ट्स है और 10 वोल्ट्स है, इसका नेट वोल्टेज मैं कैसे निकाल सकती हूँ, तो मैं इमेजिनरीली यहाँ पर चल कर देखूंगी और मैं देखूंगी कि जब मैं यहाँ से चलना शुरू की तो 10 वोल्ट्स के प्लस की तरफ जा रही हूँ, फिर मैं ऐसे गई, अभी मुझे इससे मतलब नहीं है, फिर 8 वोल्ट्स के माइनस की तरफ जा रही। इसका मतलब ये कि 10 और 8 एक दूसरे के अपोजिट लगे हुए हैं, मतलब एक में मुझे राइज मिल रहा है, प्लस की तरफ जा रही हूँ, और सेम उसी तरीके से ट्रेसिंग करके जब मैं इसको ट्रेस आउट कर रही हूँ तो मैं इसके माइनस की तरफ जा रही हूँ। मतलब 10 माइनस 8 ये आपका नेट वोल्टेज हो जाएगा। 8 के आगे माइनस क्यों लगा रही हूँ, क्योंकि एक डायरेक्शन में चलने पर, चाहे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज चलने पर, 8 और 10 दोनों मुझे अपोजिट मिल रहे हैं, एक राइज मिल रहा है तो एक ड्रॉप मिल रहा है, इसलिए नेट वोल्टेज सर्किट में कितना हो जाएगा 2। और क्यों निकाल पा रही हूँ, क्योंकि ये सीरीज में इसलिए निकाल पा रही हूँ, कोई और कनेक्शन होता तो मैं नहीं निकाल पाती, तो और कोई दूसरा तरीका फॉलो करती। 10 माइनस 8 करके मुझे नेट वोल्टेज कितना मिल गया 2, मतलब इस सर्किट में नेट वोल्टेज कितना 2, और 2 ही इन दोनों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है, 2 ही इन दोनों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है। अब आप कहेंगे प्लस माइनस किस हिसाब से लगाया, तो बेटा प्लस माइनस इस हिसाब से लगाया कि ये 10 वोल्ट की बैटरी है, 8 वोल्ट की बैटरी है, तो इस पर्टिकुलर 2 पॉइंट्स जिसके बीच में 4 ओम्स लगा हुआ है, 4 ओम्स में करंट कैसे बहेगा, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, और इधर कितना पोटेंशियल मिल रहा है मुझे 8 वोल्ट्स मिल रहा है माना कि, और इधर कितना पोटेंशियल मिल रहा है मुझे 10 वोल्ट्स, मतलब कौन हायर है, ये वाला वोल्टेज हायर है, तो करंट की डायरेक्शन कौन सी होगी, यही वाली होगी, और करंट की डायरेक्शन ये वाली होगी, मतलब रेजिस्टेंस में करंट जहाँ से एंटर करता है वहाँ प्लस साइन देते हैं और दूसरी तरफ माइनस देते हैं, और चूंकि चारों सीरीज में है तो सब चारों में एक ही करंट बहेगा, तो जो करंट यहाँ बहेगा वही 2 ओम्स में बहेगा, तो 2 ओम्स में करंट की डायरेक्शन ये वाली होगी, तो प्लस इस तरफ आएगा, माइनस इस तरफ आएगा। इस तरीके से मैं V1 की पोलैरिटी और V2 की पोलैरिटी समझ सकती हूँ। तो सबसे पहले मैंने नेट वोल्टेज निकाला, फिर मुझे समझ में आया कि इस नेट वोल्टेज का ही कुछ पोर्शन 4 के अक्रॉस एपियर होगा और कुछ बाकी का पोर्शन 2 के अक्रॉस एपियर होगा, पर करंट की डायरेक्शन जो होगी उसके हिसाब से इन वोल्टेजेस की पोलैरिटी मैं फाइंड आउट कर सकती हूँ। ठीक है, इस क्वेश्चन में भी पोलैरिटीज आपसे नहीं पूछी, मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रही थी। अब मुझे V1 पता करना है, तो जो टोटल वोल्टेज दोनों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है वो 2 है। किसके अक्रॉस निकालना है, 4 के अक्रॉस, तो 2 इंटू 4 डिवाइडेड बाय दोनों का सम करेंगे तो कितना हो जाएगा 6, मतलब ये टोटल हो गया 4 डिवाइडेड बाय 3 इतना वोल्ट्स
4 ohms के अक्रॉस आएगा और 2 के अक्रॉस का कितना वोल्टेज हो जाएगा, तो टोटल वोल्टेज जो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है वो 2 वोल्ट से, टोटल वोल्ट्स जो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है नेट वोल्टेज वो 2 वोल्ट से 2 इंटू 2 ओम्स के अक्रॉस का पोर्शन निकाल रहे डिवाइडेड बाय दोनों रेजिस्टेंसेस का सम, ऐसे करके V2 की वैल्यू आ जाएगी 2/3 वोल्ट्स। इस तरीके से मैं वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से भी इस सम को सॉल्व कर सकती हूँ। ठीक है, ये दोनों वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगा के मैंने सम सॉल्व किया, यहाँ V1 V2 पता किया और एक एग्जाम्पल और V3 निकालने का दिया अगर 3 रेजिस्टेंसेस सीरीज में है तो। यहाँ पर 2 वोल्टेज सोर्सेज सीरीज में और 2 रेजिस्टेंसेस सीरीज में है, तो कैसे सम सॉल्व करना है वो मैंने यहाँ पर वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन करके बताया आपको। इसके अलावा एक और तरीका है, मैं यहाँ पर KVL अप्लाई कर दूँ। मुझे नहीं निकालना नेट वोल्टेज, मुझे नहीं समझना कि ये कौन सा राइज है कौन सा ड्रॉप है, मैं सीधे से यहाँ पर KVL लगा सकती हूँ। तो मैं यहाँ पर KVL लगाती हूँ। KVL जब हम लगाते हैं तो सबसे पहले सारे रेजिस्टेंसेस या सारे कंपोनेंट्स है उसके अक्रॉस प्लस माइनस साइन लग जाना चाहिए। 10 वोल्ट्स का प्लस और माइनस मुझे मालूम है, गिवन है। 8 वोल्ट्स का भी प्लस और माइनस मुझे गिवन है। मुझे 4 और 2 ओम्स के अक्रॉस का प्लस माइनस नहीं मालूम। तो ये सीरीज में है चारों, तो मैं इमेजिन करूंगी कि करंट बह रहा है I चारों में। अब करंट इस तरीके से बह रहा है, मैं अपोजिट भी एज्यूम कर सकती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मेरा एजम्पशन रॉन्ग होगा तो ऑटोमेटिक यहाँ पर करंट की वैल्यू फाइंड आउट करने पर माइनस साइन आ जाएगा उसके आगे, और अगर ये करेक्ट एजम्पशन होगा मेरा तो प्लस साइन ही रहेगा। तो चलिए माना कि I करंट इस सर्किट में इस तरीके से फ्लो हो रहा है, तो I के अकॉर्डिंग 4 ओम्स के अक्रॉस प्लस, जहाँ से I एंटर कर रहा है 4 ओम्स में वहाँ प्लस दे दूंगी, दूसरी तरफ माइनस, और ये I जब यहाँ तक आए तो 2 ओम्स में इधर से एंटर कर रहा है तो यहाँ प्लस होगा या माइनस होगा। ठीक, चारों कंपोनेंट्स के अक्रॉस प्लस माइनस मिल गए। अब मैं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अप्लाई करने के लिए मैं एक पॉइंट से चलना शुरू करूंगी इस सर्किट में। इस सर्किट के चारों कंपोनेंट्स को ट्रेस करूंगी, इमेजिनरीली चलूंगी। तो जहां जहां मैं प्लस की तरफ जाऊंगी तो उस टर्म के आगे प्लस साइन लगाऊंगी, जहां जहां मैं जिस पर्टिकुलर कंपोनेंट को ट्रेस करूंगी और माइनस की तरफ जाऊंगी तो वहां मैं उस टर्म के आगे मैं माइनस साइन लगाऊंगी, और चारों टर्म्स क्या लिखूंगी मैं केवीएल इक्वेशन में वोल्टेजेस ही लिखूंगी। तो चलिए मैं यहाँ से चलना शुरू करती हूँ। मैं ऐसे चलूंगी, ऐसे चलूंगी, ऐसे चलूंगी, ऐसे चलूंगी। जब मैंने ऐसे चलना शुरू किया तो 10 वोल्ट्स को मैंने ट्रेस आउट किया। इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना है, 10 है। किस तरफ जा रही हूँ मैं, प्लस की तरफ जा रही हूँ, तो मैं यहाँ लिखूंगी +10। फिर मुझे यहाँ जाना पड़ा तो मैं V1 के किस तरफ जा रही हूँ, माइनस की तरफ जा रही हूँ, तो V1 लिखूंगी और उसके आगे माइनस साइन लिखूंगी। पर V1 की वैल्यू कितनी, 4 इंटू आई, तो मैंने V1 की वैल्यू 4 इंटू आई लिख के माइनस साइन लगा लिया। फिर 8 वोल्ट्स, फिर मैं यहाँ तक आ चुकी हूँ। अब मैं 8 वोल्ट्स को ट्रेस करूंगी, तो 8 वोल्ट्स की किस तरफ जा रही हूँ, फिर माइनस की तरफ जा रही हूँ, तो -8 लिखूंगी। और फिर मैं ट्रेस कर रही हूँ V2 को, तो V2 के भी किस तरफ जा रही हूँ, माइनस की तरफ, तो V2 के साथ माइनस, और V2 का मैग्नीट्यूड कितना होगा, 2 इंटू आई, तो 2i लिख के इक्वल टू 0। चारों वोल्टेजेस इस क्लोज्ड सर्किट के मैंने लिख दिए हैं, प्लस माइनस लगाते हो। अब इस इक्वेशन को जब मैं सॉल्व करूंगी तो 10 - 8 2 हो जाएगा, -4 और -2i मिलके प्लस -6i होगा, इक्वल टू के उस तरफ लेंगे तो +6i हो जाएगा। तो i की वैल्यू 2/6 करके 1/3 एम्पियर्स हो जाएगा। अब मुझे V1 पता करना है, तो 4 इंटू आई करूँगी, मतलब 4 इंटू 1/3 करूँगी, तो 4/3 वोल्ट्स इतना वोल्टेज आ जाएगा 4 ओम्स के अक्रॉस। और इसी तरीके से V2 फाइंड आउट करूंगी, तो 2 इंटू आई करके V2 फाइंड आउट करूंगी, I की वैल्यू 1/3 लिखूंगी, तो वो इक्वल टू 2/3 एम्पियर्स हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा, बस मेरा पॉइंट यही कि आपको क्विक समझना पड़ेगा कि इसको कैसे मैं फास्ट सॉल्व कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम इतनी टफ नहीं है, सिलेबस बहुत आसान है, बस आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए और फास्ट सॉल्व करते आना चाहिए बेटा, यही रिक्वायरमेंट होती है। मेरे जो 250-300 वीडियोज़ है उसमें मैंने कॉन्सेप्चुअली बहुत डीप में जाके कॉन्सेप्ट्स को, इलेक्ट्रिकल थेरीज़ को समझाया है। प्लीज़ आप मेरे उन प्लेलिस्ट को गो थ्रू करिए जो अकॉर्डिंग टू आपकी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के सिलेबस को मैच करती है, तो आपके कॉन्सेप्ट्स रियली बहुत क्लियर होंगे। और प्रॉब्लम सॉल्व मैं अभी
SSC जेई की एग्ज़ाम आने वाली, तो उसके हिसाब से मैं ये प्रॉब्लम सॉल्व करना सिखा ही रही हूँ। कुछ कमेंट्स आए हैं कि सिंक्रोनस मशीन मैं जो पढ़ा रही थी उसको पढ़ाती रहूँ, तो हाँ बेटा वो भी मैं कंटिन्यू रखूँगी, सिंक्रोनस मशीन के भी लॉन्ग वीडियोज़ मैं बनाती रहूँगी। तो उम्मीद है आपको मेरा आज का एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। तो प्लीज़ मेरे आज के वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे कंटेंट को शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करिए मेरे कंटेंट को और मेरे चैनल को ग्रो करने में मदद करिए। थैंक यू।